अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों आज लेक्चर नंबर 6 है रुक्अ सजूद सीरीज़ के सिलसिले का, और आज सूरह अल बकरा की आयत नंबर 1 to 5 पर मैं बात करना चाहूँगा। ये आयत बहुत ही मशहूर है और ये आयत अक्सर नमाजी कुरानिस्ट पेश करते हैं ये साबित करने के लिए कि देखें जी वो सऊदीया में जो मकाम इब्राहिम है वहाँ से नमाज लेनी है। हम देखेंगे कि ये लोग कितना सच बोलते हैं इस आयत पे, या लोगों की आंखों में धूल झोंक के बैठे हुए हैं। दूसरा ये कि इस आयत में रुक्अ सजूद आया हुआ है, ये क्या है इस पर हम लेक्चर नंबर 2 में बात कर चुके हैं। लिहाजा हम लेक्चर की जानब बढ़ते हैं तो पहले सवालात है मरवजा तराजम पर, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरे पास तर्जुमा आज एक नमाजी कुरानिस्ट का है, इन्होंने लिखा है, मैंने स्क्रीन पर तर्जुमा लगाया है। और जब हमने इंसानियत के लिए घर को सवाब और अमन की जगह बनाया, दोस्तों नमाजी कुरानिस्ट ने मसाबता के मानी सवाब कर दिए हैं, जबकि अल किताब में सवाबा और सवाबी और सवाबुन अलग अलग मेंशंस के तौर पर मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि मसाबता जो कि इसम मकान है, इसके मानी सवाब भला कैसे हो गए भाई, जबकि मसाबता जो कि इसम मकान है इसका तर्जुमा चलो ये नमाजी कुरानिस्ट यही कर देता कि सवाब की जगह, तो तब भी बात बनती। लेकिन क्या करें, अकीदा है ना भाई कि वहाँ नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और सवाब लफ्ज़ के तर्जुमा ही नहीं करते, अपना अकीदा थोप के खड़े हुए हैं इस आयत पे। अंदाज़ा लगाएं, ये नहीं पता है कि इसम मकान होगा तो तर्जुमा क्या होगा। दोस्तों तर्जुमा के मुताबिक इनके वाले के अलबैत तो इंसानों के लिए है, फिर जो बैत ये लोग क्लेम करते हैं कि फ़लाँ वाला है, इसमें मुसलमानों के अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ को क्यों दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मज़ीद मैं आपसे शेयर करूं कि कुछ जो मुतरजमीन हैं उन्होंने यहाँ तर्जुमा किया है कि हमने बैत को ब्रैकेट में लिखते हैं खाना काबा बनाया लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह। सवाल ये है कि अगर तो बार बार लौटने की वो जगह है तो क्यों नहीं जाते बार बार वहाँ, क्यों नहीं जाते। उस वक्त कह देते नहीं जी नहीं एक ही हज करना है। लेकिन यहाँ जो तर्जुमे में इन्होंने लिखा, जो मैंने स्क्रीन पर भी लगाया है कि बार बार पलटने की जगह है। जाए मुतरजमीन कितनी बार पलट के जाते मैं देखता हूँ। लिहाजा दोस्तों यहाँ जो अलबैत है वो बार बार इसमें पलटना है, और कैसे पलटा जाएगा मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ। बहरहाल यहाँ अलबैत जो है ये कोई इमारत नहीं है। दोस्तों मशहूर नमाजी कुरानिस्ट साहब लिखते हैं कि अमन की जगह बनाया। अब आप देखें इन्होंने अमना के मानी अमन की जगह कर दिया, जबकि ये इसम मकान है ही नहीं। अंदाज़ा लगाएं आप, ये लोग हज़ारों में फॉलोवर हैं इस नमाजी कुरानिस्ट के, इस आदमी को ये नहीं पता है कि अमना इसम मकान नहीं है। अमना के मानी अमन की जगह करके बैठे हुए, जबकि अमना नून पर 2 ज़बर और अलिफ लगा हुआ है, हालत नसब में है, और ये सिफ्त है, बतौर सिफ्त है अमन देने वाला तर्जुमा होगा इसका। लिहाजा या इसका दूसरा तर्जुमा होगा अमन दिया हुआ, बतौर सिफ्त ये तर्जुमा होगा। लेकिन क्या करें, अमन वाला जगह कर दिया, उसकी वजह है अकीदा इनका कहता है कि वहाँ अमन ही रहता है, जबकि 1970 में हमला कर दिया था दहशतगर्दों ने। जबकि मैं आगे बढ़ता हूँ तो इन्होंने अलबैत के मानी घर किए हैं। कौन सा घर भाई, और इसके मानी घर कहाँ से लिए हैं। पॉइंट नंबर 2 है अल किताब अलबैत के मुतल्लिक क्या बताती है कि क्या है, वो हमसे शेयर करें। दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि अलबैत इसम मकान है ही नहीं, इमारत बन ही नहीं सकता ये। ना तो अलबैत इसम मकान है, ना बक्का इसम मकान है, ना ही अल किताब में मौजूद मक्का इसम मकान है, ना ही काबा अल किताब का लफ्ज़ इसम मकान है। इन्होंने इनको इमारत बना दिया है। बाकी आप खुद समझ जाएं कि आप लोगों के साथ क्या क्या हाथ किया गया होगा, क्या क्या हाथ किया गया होगा। दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो
इन्होंने जो मानी किए हैं कि अलबैत घर कहाँ से लिए हैं, जबकि ये तो कहते कि फ़लाँ जगह है। जिस जगह को ये मानते हैं कि वो अलबैत है, इसके मुतल्लिक कोई आयत दिखा दें, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि बक्का जो है वो मक्का नहीं है। बक्का एक अलग लफ्ज़ है अलकिताब का, और उसका रूट बेकाफ काफ है, उसके मानी बनते हैं, हरूफ जरा के बाद बतौर मजरूर आया हुआ है वो। लिहाजा दोस्तों बक्का मक्का नहीं है, और यहाँ पे बक्का पर जो तर्जुमा मक्का कर देते वो भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। मज़ीद ये कि नमाजी कुरानिस्ट साहब लिखते हैं तुम मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह ले लो। इस पर सवाल ये है कि इब्राहीम का मकाम अल्लाह ने अलकिताब के मुताबिक क्या बताया है, रहनुमाई करें। क्या पत्थर के टुकड़े पर बने हुए 2 पैर किसी इमाम का, जिसको डिक्लेयर किया गया हो कि इमाम है इंसानों के लिए, उसका ये मकाम हो सकता है पत्थर पर बने हुए 2 पैर? अगर ये मकाम है तो बाइसे शर्म है ये, क्योंकि इमाम जो होता है उसका मकाम बहुत बुलंद होता है, बहुत बुलंद होता है। मज़ीद दोस्तों अपने तर्जुमे में ये नमाजी कुरानिस्ट लिखते हैं कि मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह ले लो। मैं सवाल ये करता हूँ कि इसने या इनके किसी चाहने वाले ने कितनी बार सऊदीया वाले मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह ली है। इन्होंने वहाँ से देख कर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, जबकि इनके अपने तराजुम में लिखा है कि नमाज की जगह लेनी है, जगह ली नहीं है, जबकि देख कर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, जो कि करना ही नहीं था। इस तर्जुमे के मुताबिक करना ही नहीं है, देख के नमाज पढ़ने का कहा ही नहीं गया है। मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह लेनी है, नमाज लेनी ही नहीं है। दोस्तों इन नमाजी कुरानिस्टों ने नमाज ले ली और जगह छोड़ दी, जबकि नमाज तो लेनी ही नहीं वहाँ से, और फिर इस आयत को लेकर ज़ुबानों को मरोड़े मारना शुरू कर दिए कि नमाज वहाँ से ले लो जी, नमाज वहाँ से ले लो, जैसी पढ़ी जा रही वैसी ले लो, जबकि नमाज तो लेनी ही नहीं है। देखिए इनके तर्जुमे में लिखा है नमाज की जगह लेनी है, और अगर मकाम इब्राहीम से ये नमाज की जगह लेने का मुतालिबा करेंगे तो यकीन करें वहाँ जो इमाम साहब खड़े होते हैं मारेंगे इनको और वहाँ से निकाल देंगे। और अगर उसने शिकायत कर दी खलीफा सुलेमान को तो वो वैसे ही सरकलम कर देगा, क्योंकि उन बेचारों की तो रोज़ी रोटी वहाँ से चल रही, दुकान है उनकी, वो उनकी दुकान है। लिहाजा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह ले लो। दोस्तों इनके तर्जुमा के मुताबिक मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह लेनी है। सवाल ये है कि कुरानिस्ट अपनी जगह अपने घर के किसी कोने खांचे से लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर नमाज की जगह क्यों नहीं ले रहे। मसलन मैं अगर मेडिसिन लेनी हो बुखार की तो सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल ही मेडिसिन लेने की जगह है, ना कि हॉस्पिटल की तरफ मुंह करके ऊट पटांग हरकतें और बुलंद बुलंद आवाज़ें या दिल में कहना शुरू कर दूं कि वो मुझे मेडिसिन दो, मुझे मेडिसिन दो, मुझे बुखार है। कुछ भी नहीं होगा, उससे तो कुछ हाथ ही नहीं आएगा, बल्कि सेहत और ज़्यादा बिगड़ेगी। यहाँ पर भी लिखा है कि मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह ले लो, तो यहाँ लिखा ही नहीं कि वहाँ उसकी तरफ मुंह करके ये कुछ पढ़ना है या ये हरकत व सकनात है वो करनी है। लिहाजा दोस्तों वहाँ से नमाज की जगह लेनी है, नमाज नहीं लेनी। लेकिन ये लोग नमाजी कुरानिस्ट लोगों को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं कि वहाँ देख के जैसी पढ़ी जा रही वो ले लो, वो लेने का कहा ही नहीं गया है। जबकि दोस्तों मसल्ला तो इब्राहीम के मकाम से लेना है, लेकिन ये इब्राहीम की तरफ मंसूब किए गए मुसल्ला से नमाज ले रहे हैं, जबकि दौरे हाज़िर में इब्राहीम के खड़े होने की जगह वो नहीं है। मुसल्ला जो लेना है वो इब्राहीम के खड़े होने की जगह से लेना है, और इब्राहीम कहाँ खड़ा है रहनुमाई करें मेरी, क्योंकि वहाँ खड़े होने वाला बंदा जो है वो इब्राहीम नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ तो एक हम्बली फ़िरके से है, और फ़िरका परस्तों का अलकिताब के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ ही नहीं है। जबकि ये हम्बली फ़िरके वाली वहाँ नमाज़ पढ़ाई जा रही है, और मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या इब्राहीम ने हम्बली फ़िरका वाली नमाज़ पढ़ी? क्या इमाम हम्बल को वो फॉलो करते थे? रहनुमाई करें मेरी। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सऊदीया वाले इब्राहीम से मंसूब मसल्ला पर तो एक हम्बली इमाम खड़ा होता है जो कि हदीस की 6 किताबों को मानने वाला है, लेकिन और साथ साथ ये
दूसरी फ़िक़्ह की 4 किताबों को भी मानता है, लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट जिसका मैंने तर्जुमा लगाया कहता मैं हदीस को नहीं मानता। लेकिन आप चालाकी चेक करें, हज इसने किया है, उम्रा किया है, नमाज में ये सारा कुछ इसने हदीस में लिखा हुआ पढ़ा और लोगों के सामने के मैं हदीस को नहीं मानता। ये दोस्तों ये आंखों में धूल झोंकते हैं, ये है इनका धूल झोंकने का तरीकाकार। लिहाजा इन फ्राडियों से बच के रहें। दोस्तों बनाना तो इब्राहीम को इमाम था उम्मत ने और मिल्लत इब्राहीम की इत्बा करनी थी, लेकिन आप ये नमाजी जो है ये हम्बली शख्स को इमाम बनाकर उसकी इत्बा करने लग गए और उसकी तरफ देखकर नमाज़ें पढ़ने लग गए, जबकि मकाम में इब्राहीम से नमाज नहीं लेनी, नमाज की जगह लेनी है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मसल्ला को अगर हम देखते हैं तो ये इसम मफ़ऊल है और इसका फ़ाइल मुसल्ली है। मुसल्ला मफ़ऊल है जैसा कि मैंने बताया, इस पर फ़ाइल वाक़ई होगा और फ़ाइल वत्ताख़िज़ू है और वत्ताख़िज़ू में वो तमाम अफराद आएंगे जो बार बार रिजू करते हैं। लिहाजा वहाँ खड़ा होने वाला सऊदीया वाले जगह पे खड़े होने वाला जो इमाम है उसको भी कहा जा रहा है वत्ताख़िज़ू, यानी तुम सब लोग। तो सवाल ये है कि वो कौन से वाले मकाम में इब्राहीम से मसल्ला ले रहा है, रहनुमाई करें मेरी, क्योंकि ये तो उसको देख के पढ़ रहे हैं नमाज, वो भी तो किसी को देख के पढ़ रहा होगा ना, क्योंकि सब के लिए ये हुक्म बराबर है, सिर्फ हम सब के लिए थोड़ी, उसके लिए भी है। वो किसको देख के नमाज पढ़ रहा है जी, रहनुमाई करें मेरी। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो फेल कर रहे हैं आखिर ये इन्होंने कहाँ से लिया है? अल किताब में तो नहीं है ये, और इब्राहीम इनके बकौल आदमी था तो उसने ये कहाँ से लिया था तरीक़ाकार? क्योंकि अल किताब की कलमात एक ही हैं, दीन सब का एक ही चला हुआ आ रहा है। मज़ीद दोस्तों आयत का मतन कुछ यूँ है, वत्ताख़िज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। इसमें मकामी जो है ये इसम मकान है, इसका तर्जुमा होगा मनसब की जगह। आम तर्जुमा करें तो इब्राहीम के खड़े होने की जगह। सवाल ये है कि इब्राहीम के खड़े होने की जगह कहाँ है जहाँ इब्राहीम खड़ा है? रहनुमाई करें मेरी। दोस्तों लिखते हैं ये नमाजी कुरानिस्ट के, और हमने इब्राहीम और इस्माईल की तरफ अहद लिया कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों और रुकू सजूद करने वालों के लिए पाक रखो। यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम में बेहतरीन तरीक़ाकार था। मैं यहाँ सवाल ये करना चाह रहा हूँ, नमाजी कुरानिस्ट और इसके फॉलोअर्स और अहले इल्म बताएं कि ये नमाजी कुरानिस्ट और इब्राहीम के असवा पर अमल करके ताइफीन और आकिफीन और रुकू सजूद करने वालों के लिए बैती को साफ़ क्यों नहीं कर रहा? क्यों वहाँ जाके झाड़ू पोछा नहीं लगा रहा? क्योंकि इब्राहीम की इत्बा होगी, इमाम की बात मानी जाएगी, तो ये क्यों नहीं झाड़ू पोछा वहाँ जाके लगा रहा? मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। इस नमाजी स्कॉलर समेत बाकी तराजम भी पढ़ें तो इन सब से साबित होता है कि इब्राहीम और इस्माईल खाकरूब थे जो आकिफीन और ताइफीन और रुकू सजूद करने वालों के लिए सफाइयाँ करते फिर रहे हैं और ख़ुद रुकू सजूद नहीं कर रहे। दोस्तों इनके तराजम से तो ये भी साबित हुआ इब्राहीम और इस्माईल ने जिस घर को ताहिर करना है सजूद व रुकू सिर्फ उसी बैत में होगा और उसी जगह रुकू सजदा करने वालों ने जाना है, क्योंकि इनके तर्जुमे में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जब वहाँ जाना है तो क्यों ये करीब की मस्जिद में या घर में लगे हुए होते हैं या किसी खाली जगह पर, जबकि इस आयत के मुताबिक रुकू सजूद बैत जिसमें इब्राहीम और इस्माईल ने सफाइयाँ की थी वहाँ होगा, वहाँ वालों के लिए है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी रहनुमाई करें कि इस घर को जिसे ये नमाजी कुरानिस्ट मानते हैं ये घर नजस कैसे हो सकता है और इसे ताहिर कैसे करना है? क्या पानी से कोई चीज़ धोई जाए तो वो पाक हो जाती है? अगर ऐसा है तो फिर हिंदू नहाने पर और एक क्रिश्चियन और एक शैतान सिफ्त आदमी नहाने पर ताहिर हो जाएगा और एक बुत को नहलाने पर वो भी पाक और साफ़ हो जाएगा। मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि अगर बंदे का अंदर और ज़हनी
सोचे जो है वो भी नजिस हो तो क्या उनको पानी से धोया जाएगा? रहनुमाई करें मेरी। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो आयत का फ्रेज लिलताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्कई सजूद में लिलताइफीना और अल आकिफीना ये कौन हैं और इन अल्फाज का क्या मतलब है, मेरी रहनुमाई करें। दोस्तों आप होशियारी चेक करें, अल आकिफीन इसी मुआखज़ से दूसरी जगहों पर आया है तो तर्जुमा करते हुए इन लोगों ने वहाँ तर्जुमा किया लेकिन यहाँ नहीं किया, क्योंकि अकीदा है। मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये नमाजी कुरानिस्ट ने ताइफीना को तवाफ़ बना दिया, जबकि तवाफ़ लफ्ज़ अल किताब में ही नहीं है। और तवाफ़ क्या 7 चक्कर घूमना है? अगर 7 चक्कर घूमना है तो ये अल किताब से हमें दिखाएं कि कहाँ लिखा है। अगर नहीं दिखा सकते तो ये पखंड बंद करें कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। दोस्तों वल आकिफीना को इसने एतकाफ बना दिया और ईरानी इमामों को यहाँ पेश कर दिया। हैरत है और दावा है कि मैं कुरान को ही सिर्फ मानता हूँ। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो रुक्कई सजूद क्या चीज़ है, रहनुमाई करें वो दोस्त जिन्होंने तो ये लेक्चर सुने उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं सुने वो मुझे बता दे कि रुक्कई सजूद क्या चीज़ है अल किताब के मुताबिक। दोस्तों इमाम लिन्नास इब्राहीम है और अल किताब के सफ़हात खाली हैं कि इब्राहीम के नाम के साथ इसने रुकू सजदा किया हो, माथा ज़मीन पर लगाकर या घुटनों पे हाथ रखकर वो झुके। अगर कहीं लिखा है तो मुझे दिखा दें। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अलबैत पर हमने जो लेक्चर किए थे, इस आयत पर भी हमने लेक्चर कर दिया था। मुकम्मल तफसील मरवजा तर्जुमे की और तनकीदी जायज़ा दोनों पर अलग अलग लेक्चर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर जायज़ा नहीं लिए हैं तो यूट्यूब टाइमलाइन पर मौजूद है, वहाँ जायज़ा लें, बड़ी तफसील से उन पर बात की गई है। लिहाजा दोस्तों आयत के मतन को देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो लिखा है वाइज, इसमें इज़ जो है हंगामी हालत का करीना है और यानी किसी भी वक्त ये अलबैत बनाया जा सकता है। किसी भी जअलना है जमा मुतकल्लिम, कम से कम दो फर्द आएंगे इसमें, लिहाजा यहाँ अल्लाह अकेला है ही नहीं। मज़ीद ये है कि वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमनन व, और जब हमने ख़ास बात या मंशूर को तश्कील दिया, ख़ास उनसियत रखने वालों के लिए बार बार पलटने की जगह और सुकून देने वाला है या अमन मुहैया करने वाला है। अमन के मानी ही सुकून देने वाला है, शांति देने वाला है। लिहाजा दोस्तों शांति देने वाला और बार बार जहाँ पलटा जाएगा वो अल किताब है। अल किताब में गैर मुस्लिम भी मुस्लिम भी कोई भी पलट के सकता है जो पढ़ने का शौक़ रखता हो। लिहाजा इसीलिए यहाँ आयत में आया लिन्नास, इंसानियत के लिए, ख़ास लोगों के लिए, ख़ास वो हैं जो बार बार इसमें पलटते हैं पढ़ने के लिए। लिहाजा अलबैत अल किताब है, अल किताब के मुताबिक। मज़ीद ये है कि हम आयत का अगला हिस्सा देखते हैं तो उसमें लिखा है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम इब्राहीम कहते हैं दलील रखने वाला, और तुम दलील रखने वाले के मनसब की जगह से। दोस्तों दलील रखने वाले की मनसब की जगह यानी उनका जो मनसब है उस मनसब की जगह अल किताब में है और वो बतौर इमाम रखी गई है। वो पीछे वाली आयत में पढ़े, रब जवाब दे रहा है कि जो ज़ालिमीन हैं उनके लिए मेरा वादा नहीं, जो ज़ालिमीन नहीं हैं वो इमाम हैं। तो लिहाजा इब्राहीम के मनसब की जगह इब्राहीम के खड़े होने की जगह नहीं, इब्राहीम के मनसब की जगह आयतों में मौजूद है। आयतों से वो जगह लेके आप भी रहनुमाई कर सकते हैं उनकी सुन्नत पर चल कर। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद देखते हैं तो इसमें लिखा है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और तुम इब्राहीम यानी दलील रखने वाले के मनसब की जगह से हुक्म की पैरवी की जगह ले लो। दोस्तों
हुक्म की पैरवी की जगह, हुक्म की पैरवी, वो हुक्म जिसकी हमने पैरवी करनी उसकी जगह कहाँ है? आयतों के अलावा कहीं है तो मुझे दिखा दो। वहाँ से वो हुक्म की पैरवी ले लेनी है, उसकी जगह आयतों में ही रखी हुई है हुक्म की पैरवी की, लिहाजा वहाँ से हमने ले लेनी है और हुक्म की पैरवी पे लग जाना, यही हमारा मुसल्ला है। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि सूरा 3 है, इसकी आयत नंबर 97 है। इसमें लिखा है फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकामो इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना। बैत में वाज़ेह आयतें इब्राहीम यानी दलील देने वाले का मनसब है, और जो कोई वो इसमें हाजिर हुआ वो अमन देने वाला हुआ। बैत दस्तूर या मंशूर को कहा गया है अलकिताब के मुताबिक, लिहाजा जो कोई इस मंशूर में हाजिर हुआ या जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन देने वाला है। दोस्तों हम इब्राहीम का मुकाम जो है वो है आयात बय्यिनात। हमने इब्राहीम के मकाम यानी आयात बय्यिनात में दाखिल होना है, वहाँ से हुक्म लेना है, और वो दाखिल होने की आयात ही वो जगह है जहाँ हमने दाखिल होना है, वहाँ से हुक्म लेके उसकी पैरवी कर देनी, वही हमारा मुसल्ला है, हुक्म की पैरवी। लिहाजा दोस्तों आयात ही वो जगह है जिसमें दाखिल होना है, और आयात ही इब्राहीम का मकाम है। इब्राहीम दलील रखने वाला या दलील देने वाला। आप देखें सूरा 2 की आयत नंबर 1 to 5 में इब्राहीम अलग तरीके से है, यहाँ पर अलग तरीके से लिखा हुआ है, दोनों के मानी भी अलग अलग हैं, दलील देने वाला, दलील रखने वाला। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सूरा 2 की आयत नंबर 1 to 5 में लिखा है कि वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमारा पुख्ता मुआहिदा इब्राहीम यानी दलील रखने वाले और इस्माईल यानी सुनने वाले की तरफ है। ये क्या अहद है वो भी पढ़ें। लिखा है अंत हिराबैतिया, कि मेरी बात या मेरे मंशूर या आयतों में मौजूद मेरे हुक्म को मिलावट से पाक या प्योर रखो। दोस्तों इब्राहीम यहाँ पर नबी नहीं है बल्कि दलील देने वाला है, अलकिताब भी है, और वो फ़र्द भी जो अलकिताब के दलाइल आगे पेश कर रहा है लोगों को, और वो उसके साथ वाला अफराद जो गौर से सुन रहा है वो इस्माइल कैटेगरी में जाएगा, और यहाँ पर वो भी इनके साथ नबी लिखा हुआ है ही नहीं। लिहाजा दोस्तों आप देखें बात को प्योर रखना, उसमें मिलावट नहीं करनी, जैसी आयत में लिखी वही पेश कर देनी है, उसके साथ कोई किसी बुजुर्ग की लिखी हुई चीज़ हदीस या कुछ भी वो पेश नहीं करना। लिहाजा बिल्कुल ताहिर रखना, अपना अकीदा भी उसमें नहीं मिलाना है। आप देखें आयत के अगले हिस्से में है कि मंशूर को किन के लिए प्योर या खालिस रखना है, वो आयत में बताया गया है। लिल्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सजूद, बार बार इजहार ख्याल करने वालों के लिए और ख़ास मकसद के लिए, जम कर बैठने वालों और मानने वालों, अमल दरामद करने वालों के लिए। अब बैत यानी मंशूर जो दिया गया है, जो हस्ती कह रही मेरा मंशूर, उसको बिल्कुल प्योर रखना है इनके लिए, इजहार ख्याल करने वालों के लिए और ख़ास मकसद के लिए डटे हुए जो हैं उनके लिए। लिहाजा दोस्तों मानने वाले अमल दरामद करने वालों के लिए भी खास, ताकि अमल दरामद खालिस बात पर हो और रिज़ल्ट भी खालिस आए। दोस्तों ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इस आयत में कहीं नहीं लिखा है कि घुटनों पे हाथ रख कर झुकना, बल्कि इस आयत ने तो नफ़ी कर दी उसकी, क्योंकि मरकब तौसीफ़ी आ गया है रुक्कई सजूद, और इस आयत के मुताबिक रुकू सजदा जो होगा वो उसी वाले बैत में होगा जिसको इब्राहीम और इस्माईल ताहिर कर रहे हैं, और रुकू सजदा घुटनों पे हाथ रख के माथा ज़मीन पर लगाना नहीं है, ये मरकब तौसीफ़ी है। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर करें।